अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। PTI लॉन्ग मार्च और धरने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन क्या इसके नतीजे में इमरान खान रिहा हो पाएंगे? PTI की तमाम क़यादत जो है वो कंप्रोमाइज़ है और जो है इमरान खान को इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। क्या एक डायरेक्शन को पाकिस्तान तरीके से आप लेगी, इसी पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियानिगार और एंकर पर्सन गौहर क्लास्टर साहब आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खट्टर साहब उनके रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास्टर साहब, ये एक ही दिन में दो मुख्तलिफ मैसेजेस आ रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब सियासी डायलॉग जो है वो होना चाहिए, लेकिन आगाज कर दिया जाए। किस तरह देख रहे हैं इन दोनों मैसेजेस को? जी बहुत शुक्रिया आपका। दो तीन चीज़ें मंसूर इसमें। एक तो ये कि आज मैं खुद देख रहा था अलीमा खान साहबा जब जेल गई हैं तो उनके साथ जो क्राउड था, मतलब ये कोई इतना बड़ा क्राउड नहीं था, शायद हार्डली कोई, मेरा ख्याल है 1-2 दर्जन लोग होंगे जो उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे, नारे लगा रहे थे, चले वो सपोर्ट दे रहे थे। सो वो जो पॉलिटिकल सपोर्ट आपको चाहिए होती है इस तरह की एजिटेशन के लिए, जलसे जुलूस के लिए, वो तो ऑन ग्राउंड तो हमें नजर नहीं आ रही। हालांकि कितने MNAs हैं, MPs हैं, बाकी लोग, अगर वो भी सारा दिन वहाँ पे जाना शुरू कर दें अलीमा खान साहबा के साथ, अच्छा खासा हजूम बन सकता था। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये, अगर आपको याद हो तो उस वक्त भी कहा गया था कि शायद हम ईद के बाद जो है ना ये अपनी एजुटेशन जो है वो हम शुरू, लेकिन इसराइल की वार की वजह से डेफर किया गया था, तो फेयर ना। सो इस वक्त उनके जहन में है कि हम शायद कोई पॉलिटिकली तौर पर कोई बड़ा अपसेट कर सकेंगे, लोगों को सड़कों पर ला सकेंगे, वो तो मुझे इस वक्त ज़रा मुश्किल लग रहा है। तो मौसम देख लें, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस मौसम में, जून जुलाई अगस्त में ये बड़े गर्म ये महीने समझे जाते हैं। इस पर लोगों को बाहर लाना, वो आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। अच्छा, फिर ज़्यादा लोग जो है मोस्टली आपके जो आते हैं KPK से, हमारे पश्तून भाई में हर दफ़ा वो असल चीज़ है, वो कहते हैं पानीपत जिसको समझा जाता है, इतना बड़ा सूबा है, जब पंजाब से कोई लोग नहीं आते, पंजाब की पार्टी हमें नज़र नहीं आती, पंजाब से कोई लोग आके एजिटेट करते नजर नहीं आते, सारे ही यहाँ से KPK से हमारे पख्तून भाई आएंगे जो उसका गिला वो अक्सर करते भी रहते हैं। उन्होंने अली गंडापुर साहब ने 2-4 दफ़ा कहा, बाकी भी हमारे जो दोस्त हैं ये KP से, वो ये बात कहते रहते हैं कि क्या PTI का सारा बोझ जो है वो सिर्फ KPK ने उठाना है, या पंजाब की क्यादत इतनी बड़ी क्यादत है, इतना बड़ा सूबा है, बहुत सारा वोट बैंक भी है, सीटें भी ली हैं, तो पंजाब से लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे? जब तक पंजाब से भी लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो मेरा ख्याल इमरान खान साहब या बाकी जो उनके हामी सपोर्टर है वो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकेंगे। इस बात का एहसास मेरा ख्याल है खान साहब को भी है, या उनसे बढ़कर आप जो बात आपने की है कि उन 4 लोगों का जो लेटर सामने आया है उन्हें भी एहसास है कि हमने इस पर जल्द से जुलूस करके देख लिया, हमने धरने करके देख लिया, हमने इस्तीफे। तो मुझे मतलब मेरा यह ख्याल है कि नो इट्स टू लेट। हुकूमत को अब कोई जल्दी नहीं है, हुकूमत कोई दबाव में नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट दबाव में नहीं है। अब अगर मुज़ाकरात होंगे भी सही, वो खान साहब लास्ट थी कि इस तरह के लेटर आने से शाहबूद कुरैशी साहब जिनके बारे में बड़े अरसे से बातें होते थे, शक शकूक चलते रहते थे कि शायद वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाएंगे, या शायद नूरा कुश्ती है उनको जेल में रखा हुआ है, किसी दिन उनको आगे लाएंगे, मैंने इमरान खान की कोशिश करेंगे। तो मेरा ख्याल शाहबूद कुरैशी साहब पे ज़्यादा तनकीद आएगी। शायद PTI की जो सोशल मीडिया है, ट्रोलिंग है, वो उसका रुख जो है इन 4 लोगों की तरफ जाएगा। हम आने वाले दिनों में देखते हैं कि PTI के जो अपना क्राउड है वो इस ऑफर को पेशकश को कैसे देखते हैं। शायद खट्टर साहब, ये दो मुख्तलिफ सिग्नल्स आना, और जिस तरह क्लास्टर साहब ये भी जिक्र कर रहे थे कि अगर माजी की आपकी अटेम्प्ट्स देखी जाए तो वो तो कामयाब नहीं हुई हैं, और इस वक्त खास तौर पे जब एज वी स्पीक तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, खास तौर पे KP में बजट पास करने के बाद जो कुछ हुआ है बड़ी तनकीद की जा रही है उनके ऊपर। तो अब अगर एक अवामी तहरीक का आगाज़ किया जाता है तो कौन लीड करेगा उसे? क्या इस मरतबा भी अली अमीन गंडापुर साहब के को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये मंसूर भाई कि आपने कहा कि जी जो हमारे एहतजाज हुए तो वो कोई कामयाबी नहीं हासिल कर सके। देखिए तक पहुँचे, हमने अपने अहदाफ हासिल किए, हमने अपना प्रोटेस्ट जो है वो हमने रिकॉर्ड कराया, लेकिन आपने देखा कि D चौक में जिस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे कारकुनान को ज़ख्मी किया गया, हमारे 12-13 हज़ार कारकुनान जो थे उनको पाबंद सलासल किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारा जो एहतजाज है ना वो हम कर सकते या हमारा एहतजाज जो थे नाकाम थे। नंबर सेकंड, मैं रऊफ भाई की इत्तला के लिए ये बता देता हूँ कि देखिए तहरीक इंसाफ एहतजाजों और धरनों की और जलसों की चैंपियन है। आप देखेंगे इमरान खान साहब जो ही कॉल देंगे, ख्वाह वो गर्मी हो ख्वाह वो सर्दी हो, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो आपको रोडों के ऊपर नजर आएगी और वो बहुत बड़ी तादाद में होगी। रही बात पंजाब की, देखिए पार्टिसिपेट भी किया है, वो लोग आए भी हैं, बड़ी तादाद में आए हैं, लेकिन आप उसका उन बातों का भी जिक्र करें कि जिस तरीके से वो रोड ब्लॉक करते हैं, मोटर के ऊपर वे के ऊपर कंटेनर रखते हैं, पंजाब पुलिस को खड़ा करते हैं, वहाँ पे लोगों के घरों के ऊपर चापे डालते हैं, जिस तरीके से चादर और चारदीवारियों की पामाली की जाती है, और जिस तरीके से वहाँ पे हमारी मकामी क़यादत के साथ होता है, तो अगर ये किसी भी पॉलिटिकल जमात के साथ हो तो पंजाब में निकलना जो है वो मुश्किल होता है। बावजूद इन तमाम चीज़ों के हमारे पंजाब के कारकुनान ने हमें 26 नवंबर को D चौक पे ज्वाइन किया, हज़ारों की तादाद में आए, बहुत बड़ी तादाद में आए, पिंडी से आए, हर जिले से आए। हाँ, क़यादत
शायद उस तरह नजर नहीं आई, लेकिन आम लोग और हमारे आम कारकुनान जो चीज़ वादे कर दूँ कि हमारे कारकुनान पार्टी का आज भी उनके ऊपर एतमाद है। जब तक इमरान खान साहब की वो चॉइस है, जब तक इमरान खान साहब का वो चीफ मिनिस्टर है, पूरी की पूरी पार्टी, तमाम कारकुनान उनके साथ खड़े हैं। हाँ, हमारे कारकुनान जज्बाती भी हैं, वो हमारे कारकुनान में ये खूबी है कि वो ठीक को ठीक और गलत को गलत कहते हैं। तो अगर किसी स्पेसिफिक इशू के ऊपर वो हमारे ऊपर तनकीद करते हैं तो इसका कतई मतलब ये नहीं कि वो अपनी लीडरशिप के खिलाफ खड़े हैं। जब भी एहतजाज करेंगे, जब भी निकलेंगे, लीड करेंगे। उन्होंने कहा एहतजाज धरनों लॉन्ग मार्च के हम लोग चैंपियन हैं। तो अगर वाकई इन्होंने माजी का अगर एक जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसको उठा के देखा जाए तो बड़े बड़े धरने और एहतजाज किए गए हैं। तो इस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर रहनुमाओं की जानिब से जो ऑफर आई है, बेहतर नहीं है कि हुकूमत इसी को जो है वो गनीमत जाने और इंगेज करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग करे, मसाइल को किसी तरह हल किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। बिल्कुल डेफिनेटली हम तो चाहते ये हैं कि वीडियो आपने देखी मंसूर अली खान के प्रोग्राम में हाज़रीन का कहना था कि इमरान खान की क़यादत जो है PTI की वो कंप्रोमाइज़ है, वो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।